आज इस वीडियो में हम करवा चौथ से जुड़े बहुत सारी सावधानियों के बारे में बात करते हैं जो बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं और ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत जो है वो 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। और ये जो कार्तिक पक्ष की कृष्ण चतुर्थी का जो समय होता है इसकी शुरुआत हो जा रही है 20 अक्टूबर के सुबह 6:46 पर और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का जो समाप्ति है वो हो रहा है 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर। तो करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन ही रखा जाता है। चौथ की पूजा यह कहलाती है, तो करवा चौथ का पूजा उसी दिन किया जाता है। तो इस साल यानी कि साल 2024 में ये 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ। यहाँ पे करवा चौथ पूजा के लिए समय जो है वो शाम के 5:46 से लेके रात के 7:09 तक है। तो कुल आपको पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जो मिलने वाला है वो आपको 1 घंटे 16 मिनट का मिलने वाला है। तो इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है। उसके बाद देखिए चंद्र उदय का समय है 7:54, लेकिन अलग अलग जगहों पे आपको चंद्रमा अलग अलग टाइम पे दिखाई दे सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो ये व्रत है ये 20 अक्टूबर दिन रविवार को है। तो स्नान देखिए एक दिन कोई भी व्रत करने से पहले एक दिन पहले बाल वगैरह शैम्पू करके सभी महिलाएं जो है वो लहसुन प्याज खाई होती हैं तो वो साफ़ सुथरी हो जाती हैं। लेकिन इस बार लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है क्योंकि शनिवार है, तो शनिवार को बाल नहीं धोया जाता है, मतलब सर से स्नान नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि अगर आप शनिवार के दिन बाल धोना चाहते हैं, बाल धोकर आप फ्रेश होना चाहते हैं, तो आप बासी मुँह यानी कि सुबह उठने के बाद बिना कुछ खाए पिए अगर आप स्नान कर लेते हैं सर धो के, तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। शनि का किसी भी प्रकार का दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का ग्रह नहीं चढ़ेगा। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आप से छूट जा रहा है, नहीं आप कर पा रहे हो, बासी मुँह जैसे उठने के बाद आपने चाय पी लिया है, पानी पी लिया, कोई भी चीज़ आपने अगर मुंह में डाल लिया, तो फिर आप अगर बाल धोते हैं तो वो दोष लगेगा आपको। तो ऐसे में आप रविवार के दिन सुबह में जब आप सरगी ले रहे हैं, सरगी लेने से पहले जो स्नान करते हैं हम, तो वहाँ पे आप उस टाइम पे बाल धो लीजिएगा शैम्पू करके, इसमें कोई दोष नहीं है। तो करवा चौथ के दिन आप रविवार के दिन भी बाल धो सकते हैं, लेकिन आपको सुबह में बाल धोना है। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा है करवा चौथ में बहुत लोग चंद्रमा की पूजा के लिए स्टील के थाली का प्रयोग करते हैं। देखिए आजकल मार्केट में सजी सजाई जो थालियाँ आती हैं वो भी स्टील की होती हैं, लेकिन वो कवर होती हैं। तो अगर आप स्टील का बर्तन का प्रयोग कर रहे हैं पूजा में, यानी कि चंद्रमा की पूजा के लिए, तो उसे कवर करके करते हैं तो दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर आप उसे यूं ही पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो उसका भारी दोष लगता है, क्योंकि पूजा में स्टील के बर्तन का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन आजकल पीतल के बर्तन इतने महंगे हो जाते हैं कि सभी लोग नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में स्टील के बर्तन का प्रयोग लोग करते हैं। तो आप देखिए स्टील का प्रयोग कर सकते हैं, किसी जैसे साइड से कोई सामग्री रखने के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन जो विशेष रूप से हम थाली तैयार करते हैं या फिर भगवान को जिसमें हम भोग लगाते हैं, जिस थाली का हम इस्तेमाल करते हैं पूजा के लिए, वो आपका स्टील का नहीं होना चाहिए। वो आप पीतल का ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा। और देखिए बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो ऐसे तो वीडियो में शास्त्रों का ज्ञान देते रहते हैं कि शास्त्र के हिसाब से ये बताते हैं वो बताते हैं, पर जब करवा चौथ की पूजा, चंद्र देवता की पूजा करने जाते हैं तो वो स्टील की थाली में सारी चीज़ों को बिना उसे कवर किए, बिना उसे डेकोरेट किए लेकर जाते हैं। तो देखिए पूजा पाठ में स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता। चंद्र देवता की पूजा भी आप लोग करते हैं अगर, तो उसको डेकोरेट करके करिए तो किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। देखिए स्टील का जो है संबंध सीधे राहु से होता है, और राहु चंद्रमा का आपस में कभी भी आप लोगों ने सुना होगा, राहु और चंद्रमा का कभी भी कोई मित्रता नहीं हुआ। राहु चंद्रमा को, सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। तो इस प्रकार से अगर आप
स्टील की थाली से चंद्रमा की पूजा करते हैं तो बहुत ही बुरा प्रभाव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पड़ने वाला है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए, मुझे इतना अच्छे से आप लोगों को समझाने नहीं आएगा, बस मैं आपको बता रही हूँ कि स्टील की थाली का प्रयोग अगर आप करते हैं तो उसे कवर करके करिएगा, उसे सजा लीजिएगा, उसको कलर कर लीजिएगा, पेंट कर लीजिएगा, या तो फिर फैब्रिक और पेपर वगैरह से आप और थाली को कवर करके चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा।